जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी ये बात लिख कर रख लें, संभाल कर रख लें कि अब वो वक्त दूर नहीं रहा जब मैं और आप अपनी टीवी स्क्रीनों पर अनमोल पिंकी को हल्फ उठाते देख रहे हों या कोई कौमी अवार्ड वसूल करते देख रहे हों। नहीं समझ आई? फिर समझा देता हूं। अब पाकिस्तान में जिस तरह के लोगों को हुकूमतें दी जाती हैं या हुकूमती ओहदे दिए जाते हैं और जिस तरह के लोगों को कौमी अवार्ड्स दिए जाते हैं, अब वो वक्त दूर नहीं रहा कि किसी दिन हम टीवी स्क्रीनों पर देखें कि अनमोल पिंकी किसी हुकूमती ओहदे का हल्फ उठा रही है या कोई कौमी अवार्ड ले रही है। मैं संजीदा हूं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी ये बात लिख कर रख लें, संभाल कर रख लें कि अब वो वक्त दूर नहीं रहा जब मैं और आप अपनी टीवी स्क्रीनों पर अनमोल पिंकी को हल्फ उठाते देख रहे हों या कोई कौमी अवार्ड वसूल करते देख रहे हों। नहीं समझ आई? फिर समझा देता हूं। अब पाकिस्तान में जिस तरह के लोगों को हुकूमतें दी जाती हैं या हुकूमती ओहदे दिए जाते हैं और जिस तरह के लोगों को कौमी अवार्ड्स दिए जाते हैं, अब वो वक्त दूर नहीं रहा कि किसी दिन हम टीवी स्क्रीनों पर देखें कि अनमोल पिंकी किसी हुकूमती ओहदे का हल्फ उठा रही है या कोई कौमी अवार्ड ले रही है। मैं संजीदा हूं, गो के अंदर से दुखी हूं और गो के मेरी ख्वाहिश है कि ये जो जवाल को अरूज है ये खत्म हो, या ये जो जवाल का चौथा गेयर लगा हुआ है ये फॉरवर्ड गेयर में बदले, या ये जो हम पर जीरे ब्लेड मुसल्लत हैं इनसे जान छूटे। लेकिन सिर्फ दुआओं से काम तो नहीं चलता ना। दुआओं से काम चलता होता तो इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 तरक्की याफ्ता मुल्क होता दुनिया में। तो अब जिस तरह के लोगों को हुकूमतें दी जाती हैं या जिस तरह के लोग हुकूमतें करते हैं और जिस तरह के लोगों को कौमी अवार्ड्स दिए जाते हैं या जिस तरह के लोग कौमी अवार्ड्स देते हैं, अब वो वक्त दूर नहीं रहा कि अनमोल पिंकी भी वजीर बन जाए किसी दिन या उसको भी कोई सितारा इम्तियाज, निशाने इम्तियाज या तमगा इम्तियाज मिल जाए। एक तो आपको हंसी बहुत आती है, मैं संजीदा हूं, हंसे मत, संजीदगी से सुने जरा। आपने ये जो मौजूदा हुकूमत है, ना माजी में जाते हैं ना मुस्तकबिल में जाते हैं, मौजूदा हुकूमत पर रहते हैं। जरा मौजूदा हुकूमत पर नजर दौड़ाएं। आपके सदर कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब। दुनिया जहान का कोई इल्जाम जो उन पर ना लगाओ। ये पिम्स अस्पताल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सरकारी अस्पताल इस्लामाबाद का पिम्स। वहां के तर्जमान का बयान इस वक्त ऑन रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने बताया कि जरदारी साहब की दिमाग की शरियानें सुकड़ चुकी हैं, दिमाग छोटा हो चुका है। और जरदारी साहब ने खुद सर्टिफिकेट जमा कराया हुआ है कि मुझे भूलने की बीमारी है। और जरदारी साहब 2 घंटे सीधे होकर खड़े नहीं हो सकते। इसके अलावा क्या क्या इल्जाम उन पर नहीं लगा? कौन सा करप्शन का इल्जाम है जो उन पर नहीं लगा? सदर बन गए हैं ना। अब जरा अनमोल पिंकी को देखें। मुंशियात फरोशी बहुत घिनौना जुर्म है, हर मुंशियात फरोश को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मुंशियात फरोशी ही है ना। दूसरी पार्टी की तरफ आ जाए। पार्टी सरबराह नून लीग के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हुदैबिया, अल अजीजिया, फ्लैगशिप, एवनफील्ड, सब कुछ खत्म। तोशाखाना केस खत्म, चौधरी शुगर मिल, रमजान शुगर मिल, सब कुछ खत्म। आज VVIP प्रोटोकॉल के मजे लुट रहे हैं और नून लीग के सरबराह हैं। अनमोल पिंकी को देख लें, इधर के इल्जामात देख लें और इधर के इल्जामात देख लें। आगे आ जाइए। मरियम नवाज साहबा, मेरी बैरून मुल्क के अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, उसके बाद पौने अरब की जायदाद डिक्लेयर कर दी खुद ही। और फिर जिन जिन केसों में वो मुलव्वस रही वो देख लें। आगे आ जाइए। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज, जिस दिन फर्दे जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ साहब पर, उस दिन उन्होंने हल्फ उठा लिया वजारत उस्मा का। जिस दिन फर्दे जुर्म आयद होनी थी हमजा शहबाज पर, उस दिन उन्होंने हल्फ उठा लिया वजीर आला पंजाब का। अब सिर्फ TT स्कैंडल देख लें हाउस ऑफ शहबाज शरीफ का और अनमोल पिंकी को देख लें। अब ये तो हुकूमती ओहदे हैं और ये वो उन लोगों के मैंने नाम लिए हैं जो खुद बड़े ओहदों पर हैं और जो ओहदे बांटते हैं। ये उनका किरदार है, यानी आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज। ये मैंने उन लोगों के नाम लिए हैं जो हुकूमती ओहदे देते हैं, जो जिसकी तरफ देख ले वो वजीर बन जाता है, जो जिसकी तरफ देख ले वो गवर्नर बन जाता है, जो जिसकी तरफ देख ले वो वजीर आला या वजीर आजम बन जाता है। ये वो लोग हैं और इन पर इल्जामात देख लें। नीचे मैं बात नहीं कर रहा नून लीगियों की, पीपल्स पार्टी वालों की, वो जो नीचे करप्शन स्कैंडल्स हैं उनको रहने दीजिए। मैं बड़ों की बात कर रहा हूं, सो कॉल्ड बड़े। इन पर क्या क्या इल्जामात थे और आज ये किन किन ओहदों पर हैं। आज ये पूरा पाकिस्तान ये मिलकर चला रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ये चला रहे हैं। और ये मेरे हाथ में 12 सफाती फहरिस्त है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कैबिनेट डिवीजन की, 372 लोगों की 12 सफाती। ये 12 सफाती वो है पूरी एक
समरी इसको कह लें या इसको 12 सफ़ों के पर मुश्तमिल वो नाम कह लें, जिन 372 लोगों को अब अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें साइंस है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है। यकीन करें, साइंस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन में जिन लोगों ने, ये नहीं है कि सारे ऐसे हैं कि जो सिफारशी हों, जिनको अवार्ड ठीक ना मिले हों। बहुत ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो कलील हैं, थोड़े हैं, जिनको वाकई अवार्ड्स मिलने चाहिए थे और जिनको अवार्ड्स मिले। लेकिन साइंस, इंजीनियरिंग और एजुकेशन में, मेडिसिन में और लिटरेचर में ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको कोई अवार्ड अभी तक नहीं मिला और जो पाकिस्तान के हाईएस्ट अवार्ड के मुस्तहिक हैं। और यहाँ उन लोगों के भी नाम हैं जिनको अवार्ड मिलने चाहिए थे, लेकिन उनसे ज्यादा उन लोगों के नाम हैं जिनको अवार्ड्स दिखाने भी नहीं चाहिए थे। ये मैं साइंस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। इसके आगे लिटरेचर आज आ गया, इसके आगे स्पोर्ट्स आ गया, इसके आगे जर्नलिज्म आ गया। जर्नलिज्म सुन लीजिए, मेरी बरादरी है। वो कैसे खुद को गैर जानबदार साफी कहला सकता है जो हुकूमतों से अवार्ड लेता हो? ये तो साफत की तौहीन है कि आप हुकूमतों से अवार्ड लेते हैं, सीना फुलाकर आगे खड़े हो जाते हैं उन लोगों के सामने जिनके बारे में आपको अंदर से यकीन है कि इन्होंने मुल्क लूटा हुआ है, मुल्क नोचा कसोटा हुआ है। आप ऑफ द रिकॉर्ड जो कुछ बताते हैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों के सामने ही आप खड़े हो जाते हैं, सीना फुलाकर वो आपको अवार्ड लगा देते हैं। ये तो साफत की तौहीन है भाई। साफी का क्या काम कि वो हुकूमतों से अवार्ड ले, या हुकूमतों का क्या काम कि वो साफियों को अवार्ड दे? चलो, हुकूमत तो ब्राइब करेगी, नवाजेगी हम नवाओं को, चेतों को, लाडलों को, और फिर हर मर्तबा उन लोगों को अवार्ड मिलते हैं। इस बार की फहरिस्त भी देख लीजिए। इस बार जिन लोगों को अवार्ड मिले, इनमें से कोई एक भी आप निकाल कर बता दें जिसने चंद दिन इकट्ठी इमरान खान की तारीफ की हो, पीटीआई के हक में बोला हो, या जिसने ये जो कुछ पिछले 4 सालों में हुआ है, 26वीं यानी तरमीम, 27वीं यानी तरमीम, इलेक्शन एक्ट तरमीम में, पीका एक्ट, नैब तरमीम में, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, झूठे और जाली मुकदमे, इस पर बोला हो, इसके खिलाफ बोला हो। सारे हुकूमती हम नवा हैं, कोई सरकारी टीवी के मुलाजिम है, कुछ अपने लाइक माइंडेड है, आप उनको अवार्ड दे रहे हैं और वो खुद को फिर भी साफी कहलाते हैं कि हम साफी हैं हुकूमतों से अवार्ड लेकर भी। कमाल है भाई, कमाल है। क्या फिर भी कहते हैं कि हमें गैर जानबदार साफी मानो? कोई साफी कैसे किसी हुकूमत से अवार्ड ले सकता है? और कोई हुकूमत कैसे एक गैर जानबदार साफी से इतनी खुश हो सकती है कि उसे अवार्ड दे? हो ही नहीं सकता। ये जर्नलिज्म। आगे आ जाइए, सोशल वेलफेयर, आगे आ जाइए, पब्लिक सर्विस। और पब्लिक सर्विस में मिस्टर मोहम्मद इसहाक डार, मिस्टर मोहसिन नकवी, मिस्टर मोहम्मद औरंगजेब वजीर खजाना, अहद खान चीमा की 2 या 3 मरतबा टीवी पर मैंने देखा कि वो किसी मीटिंग की में बैठे हुए थे और एक मीटिंग की वो सरबराही कर रहे थे। 2-3 मरतबा टीवी चैनल्स पे देखा। मुझे नहीं पता कि वो कौन सा एटम बम बना रहे हैं, कौन सा मिसाइल बना रहे हैं, उनका दफ्तर किस जंगल में है, या वो कहां बैठकर ये सारा पाकिस्तान की तकदीर संवार रहे हैं कि वो इतने मसरूफ हैं कि कभी उनकी कोई खैर खबर नहीं आई। अहद चीमा साहब वही हैं जिन्होंने नैब भुगती शहबाज शरीफ साहब के लिए। DGLDA थे इधर, और भी उनके पास ओहदे थे जब शहबाज शरीफ वजीर आला थे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के पसंदीदा अफसर थे। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली हुकूमत में इनको वजीर बनाया। शहबाज शरीफ साहब चले गए, निगरान हुकूमतें आ गई जो इन्हीं लोगों की एक्सटेंशन थी, उसमें भी ये वजीर थे और फिर अब भी वजीर है, हैट्रिक हो गई है। आज चीमा साहब को पब्लिक सर्विस पर निशाने इम्तियाज, मुल्क का एक बड़ा सिविलियन अवार्ड, इंजीनियर अमीर मकाम साहब की मुझे कोई खिदमात, 5 खिदमात बता दें मुल्क के लिए, पब्लिक सर्विस, 5 पब्लिक सर्विस। छोड़ दें ये जेन्युइन जीते हैं या नहीं जीते, ये छोड़ दीजिए। ये भी छोड़ दीजिए कि ये काफ लीग में थे, मुशर्रफ दौर में वजीर थे, अब भी वजीर हैं, कितने जमहूरियत पसंद हैं कितने नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। 5 मुझे चीजें बताएं इंजीनियर अमीर मकाम साहब की, 5 आद चीमा साहब की चीजें बताएं, 5। औरंगजेब साहब ने तो तबाही फेर दी ना मईशत की। खैर उनके पास की बात ही नहीं है, उन्होंने क्या करना, बैंकर है। बैंकर का काम क्या होता है? कर्जा लेना और कर्जा देना, यानी वही इधर से पैसे पकड़ना, अकाउंट में डालना, इधर से पैसे पकड़ना, जो बैंकर का काम होता है वो यही मुल्क के साथ कर रहे हैं। इसहाक डार साहब, मोहसिन नकवी साहब के कोई 2 काम बता दें कि उन्होंने बड़े आला किए हों, उनको इन सारों को निशाने इम्तियाज मिला है। हाँ, मैं बड़ा सोचता रहा कि इसहाक डार साहब और मोहसिन नकवी साहब ने क्या ऐसे तीर मारे होंगे कि इनको निशाने इम्तियाज मिल गया। फिर मुझे ये क्लिप मिल गया, ये जरा क्लिप सुनिए। और इन बुजुर्गान ने दीन मोहसिन नकवी साहब से ये काम लिया, मैं इस हवाले से दिल के गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है। इसहाक डार साहब और मोहसिन नकवी साहब खड़े हुए हैं किसी मिजार पर, लाहौर में है गालबन, और फरमा रहे हैं कि अब हमने इस मिजार के लिए ऑनलाइन आप चादर भी चढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन देख भी दे सकते हैं, नजराना भी दे सकते हैं। ऑनलाइन चादर मुझे नहीं समझ आई कि यानी आप ऑर्डर करेंगे तो कोई और चादर चढ़ा देगा, या देख ऑर्डर करेंगे तो कोई और दे देगा। नजराना आप इजी लोड करेंगे या पता नहीं क्या, किस तरह। दुनिया कहां पहुंच गई है?
ठीक है, ये भी करें, हर बंदे का अपनी अकीदत होती है बुजुर्गों के साथ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे भी इन तमाम बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत है और अकीदत है। लेकिन दुनिया कहाँ पहुँच गई है? सिल्क वैलियाँ बन रही हैं, आईटी में दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कमाल कर गई है, दुनिया कहाँ चली गई है, क्या क्या सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, क्या क्या हार्डवेयर बन रहे हैं, और यहाँ हमारे वजीर दाखिला और वजीर खारजा सर पर टोपियां पहन के कौम को बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन नजराना दे सकते हैं, चादरें चढ़ा सकते हैं, देगियां दे सकते हैं। तो इस कौम के बच्चों को अगर आप 3 ऑनलाइन बताते कि ये ऑनलाइन ये ऑनलाइन ये ऑनलाइन, इतने आप कमा सकते हैं, इतने आपको रोजगार मिल सकता है, इतने आप आगे जा सकते हैं, तो ये तो साथ काम चलता ही है। तो इन लोगों को पब्लिक सर्विस में अवार्ड दिए गए हैं, और उलमा में ताहिर अशरफी साहब को अवार्ड से नवाजा गया है। ताहिर अशरफी साहब को उलमा में से अवार्ड दिया गया, तमगा इम्तियाज। आप अंदाजा करें, ताहिर अशरफी साहब इमरान खान साहब के भी एडवाइजर थे, और जो तारीफें करते थे, आज भी रिकॉर्ड पर उनकी तकरीरें हैं कि आप जो अक़वाम मुत्तहिदा में बोले, आपने जो मुस्लिम उम्मा का सर फखर से बुलंद कर दिया, और फिर शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफें, और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की भी तारीफें, और आज की एस्टेब्लिशमेंट की भी तारीफें। ताहिर अशरफी साहब, उनको भी अवार्ड से नवाज दिया गया। एक मरतबा हम प्रोग्राम के बाहर, प्रोग्राम खत्म हुआ तो टीवी चैनल का, तो हम बाहर खड़े थे, तो मैं दूसरे जर्नलिस्ट का नाम नहीं लेता, सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन वो बिल्कुल मेरे नजरियात के मुखालिफ, बिल्कुल जो कुछ मैं बोलता हूं वो उसके उल्ट बोलते हैं दूसरे जर्नलिस्ट। हम दोनों खड़े थे बाहर टीवी प्रोग्राम के बाद, जाहिर है गाड़ियों में बैठना था और जाना था, तो हम वैसे ही खड़े हो गए। तो एक लड़का भागता भागता आया, लड़का नहीं आदमी, यानी 40 साल का था, 40-45 साल का। तो उसने मेरे साथ भी सेल्फी ली और मुझे कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपको बड़ा सुनता हूं। और फिर जो मेरे वो साथ जर्नलिस्ट, दूसरा मेरा कोलीग था, वो भी बड़ा साफी है, बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लेता, उसके साथ तस्वीर ली और उसको भी कहा कि मैं आपका फैन हूं और आपको बहुत सुनता हूं। तो मैंने उसे रोक लिया, मैंने कहा कि मेरे भी तुम फैन हो, इसके भी फैन हो, मेरी जो सोच है वो इसके उल्ट है, इसकी जो सोच है वो मेरे उल्ट है, हम मशरक मगरब हैं, आग पानी है, जैसे पीपल्स पार्टी नून लीग, आग और पानी, जमीन और आसमान, या मशरक और मगरब। तो मैंने कहा आप दोनों के बैक वक्त फैन कैसे हो सकते हो? तो ताहिर अशरफी साहब से मैंने पूछना यह था कि आप कैसे कर लेते हैं हुजूर, आप तो आलिम दीन हैं, आपके पास तो सबसे सच्चा सौदा है, यानी हमारा दीन, आप उसके अलमबरदार हैं, आप ये कैसे कर लेते हैं कि इमरान खान भी जिंदाबाद, शहबाज शरीफ भी जिंदाबाद, इमरान खान भी जिंदाबाद, हाउस ऑफ शरीफ भी जिंदाबाद, इमरान खान भी जिंदाबाद, हाउस ऑफ भुट्टो भी जिंदाबाद, ये कैसे कर लेते हैं आप? और कैसे आपके पास क्या है कि आपको हर हुकूमत में रख लिया जाता है, और फिर अब अवार्ड भी मिल गया, मुबारक हो आपको। आपका क्या है, आपको अल्लाह इससे बड़े अवार्ड से नवाजे। जो मैंने आपकी माजी पे कोई बात नहीं की, क्योंकि वो पर्सनल हो जाती है। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरे लिए आप काबिल एहतराम इंसान है, कोई बात ऐसी नहीं की, जो बातें हमने सुनी हुई हैं, जो बातें हमने पढ़ी हुई हैं, जो बातें हम तक पहुंची हुई हैं, और जिन बातों के कुछ बातों के सबूत भी हैं, लेकिन छोड़ दीजिए वो सारी बातें, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, आपकी भी पर्सनल लाइफ है। मैं तो ये हैरान हूं कि मुझे ये हुनर ना कभी आया कि अगर कल मैं नारे मार रहा हूं कि फलां जिंदाबाद, तो आज नारे मार रहा हूं कि नहीं फलां नहीं, ये जिंदाबाद। ताहिर अशरफी साहब को भी अवार्ड मिल चुका है, इसके अलावा ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड मिले। अच्छा, इसके अलावा पब्लिक सर्विस, फिर पब्लिक सर्विस के बाद फिर ये तो ढेर सारी पब्लिक सर्विस हो गई है, सर्विस टू पाकिस्तान, फॉरेन नेशनल्स। अच्छा, कुछ फॉरेन नेशनल्स हैं जिनको अवार्ड मिलने चाहिए, कुछ ऐसे ही हैं। अभी जरदारी साहब चीन लेके कुछ अवार्ड गए हुए थे, वहां भी किसी को दे रहे थे। यानी कोई पाकिस्तान में आता है, हम पता नहीं क्यों उनसे गरीब रिश्तेदार हैं, वो गरीब रिश्तेदार कोई भी पाकिस्तान यानी घर में आए, उसको पता नहीं सबसे पहले चादर पहना देते। ओ भाई, अवार्ड की अपनी की इज्जत बनाओ, तौकीर बनाओ, उनको दो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वाकई कुछ किया हो, जो बाहर के लोगों की मैं बात कर रहा हूं।